अब जो है ना माता रानी कहती हैं हम आपके साथ चलेंगे, किसके? ठाकुर जी के साथ चलेंगे, तो हमारे 7 वचन आप स्वीकार करो तब आपके साथ में चलेंगे, ठीक है? तो माता रानी जो ना अपने वचन बनाती हैं, ठीक है? प्रथम वचन में क्या कहती हैं? ध्यान से सुनना सब लोग, जिसको याद हो तो याद कर लेना और न याद हो तो फिर कोई बात नहीं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पहले वचन में तुलसा माता क्या मांगती है ठाकुर जी से? पहले वचन में ठाकुर जी से मांगती है कि तीर्था प्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह तुम यदि कर्म कुर्यात् वामांग पायामि तदा तदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारे। में कन्या मांगती है क्या? माता लक्ष्मी मांगती है ठाकुर जी से कि यदि किसी भी प्रकार का व्रत करो, कोई तीर्थ में जाओ, किसी भी प्रकार का यज्ञ करो, तो ठाकुर जी से कहती है मुझे साथ में लेकर करना, तब हमारा यज्ञ संपन्न होगा। ठाकुर जी कहते हैं स्वीकार है। दूसरे वचन में कन्या मांगती है प्रदान रमदान पितरन कव्य प्रदान यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। माँ लक्ष्मी मांगती है ठाकुर जी से दूसरे वचन में कि हक दिया जाता है देवताओं को और कव्य दिया जाता है पितरों को। गृहस्थ जीवन में देवताओं की भी पूजा की जाती है और पितरों की भी पूजा की जाती है, इसलिए यदि अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करने का मुझे अधिकार प्रदान करें, अपने पितरों की पूजा करने का मुझे अधिकार प्रदान करें, तब मैं आपके बामे अंग में आऊंगी। ठाकुर जी कहते हैं ये भी मुझे स्वीकार है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीसरे वचन में कन्या क्या मांगती है? कुटुंब रक्षा वरणम यदि तुम कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। कन्या कहती है अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए यदि मुझे आप अधिकार प्रदान करें तब मैं आपके वामांग में आऊंगी। और कुर्या पशूनां परिपालनं च, यदि मवेशी इत्यादि रखो, गौ माता रखो, तो गौ सेवा का भी मुझे अधिकार प्रदान करें, तब मैं आपके वामांग में आऊंगी। ठाकुर जी कहते हैं स्वीकार है, क्योंकि गौ सेवा से हमारे कुल में वृद्धि होती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, इसलिए ये वचन में मैं आपको प्रदान किया। चौथे वचन में कन्या क्या मांगती है? आयम व्ययम धनाधिकानां द्रव्यप्राण निवेशं च द्रव्यविदग्ध्या वामांग मायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थं। चौथे वचन में कन्या का मांगती है कि आयम में धनाधिकानां, कहीं से भी किसी प्रकार की आय हो तो मुझे आप उसका जो है सारा विवरण देना और वो सारा धन मेरे हाथ में देना। धनाधिकानां प्रत्यय निवेशम ग्रहे निरंजा, किसी भी प्रकार का खर्च करना है तो मुझे जरूर बताना, किसी प्रकार की आय हो तो मुझे बताना, कोई सामान खरीदना है, कोई बेचना है तो मेरी सलाह जरूर लेना, तब मैं आपके वामांग में आऊंगी। भगवान कहते हैं कि कलिकाल में मैं आपसे जब सतयुग में शादी किया था तो धन लेकर के उधार और आपसे शादी किया था, इसलिए कलिकाल का जो धन होगा मैं उससे कुबेर का जो है कर्ज उतारूंगा। इसी से जो है कलिकाल में मुझे बचत भी चाहिए और आपका भरण पोषण भी करने के लिए चाहिए, तो इसके लिए मैं सोच विचार के ही कार्य करूंगा। लक्ष्मी भगवान कहते हैं ये वस्तु ये वचन भी मैंने आपको दे दिया। पांचवें वचन में कन्या क्या मांगती है? देवालयानां तदाद रूपं वापि विदग्ध्या यदि पूजयेता वामांग मायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनं च
सत्यमम। कहीं भी भगवान कन्या कहती है कहीं भी किसी भी प्रकार के मंदिर का निर्माण कराओ, कहीं मूर्ति प्रतिष्ठा करो, तो किसी भी प्रकार का तालाब खुदवाओ, कोई यज्ञ करो, कोई कूप वापी इत्यादि बनवाओ, जो है प्याऊ लगवाओ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुझे साथ में लेकर के करना तो हमारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ अधूरा रहता है। भगवान राम जो है अश्वमेध यज्ञ किए, सीता जी वन में थी तो उनको सोने की सीता बनाना पड़ा था। इसलिए अगर हम हैं तो हमें साथ में लेकर के और प्राण प्रतिष्ठा करना तो हमारा यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। भगवान कहते हैं एवं वस्तु ये भी वचन मैंने आपको दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब छठवें वचन में कन्या क्या मांगती है? छठवें वचन में कन्या कहती है देशांतरे वा सपुरांतरे वा यदा विदग्ध्या क्रय विक्रयोपम मामांगमायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम च श्रेष्ठम। कहीं भी भगवान माता कहती है कहीं भी जाओ तो मुझे बता के करना, घर जाना, घर से बाहर जाना, कहीं रहना है तो मुझे बता देना, आना है या नहीं आना है, किसी के यहाँ जा रहे हो तो उसका मुझे विवरण बता देना। कहते हैं देशांतरे वा सपुरांतरे वा, या अपने देश में कहीं जाओ, किसी मंदिर इत्यादि में जाओ या देश से बाहर जाओ तो मुझे बता के जाना। और क्रय विक्रयोपम किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय करना उसको भी मुझे बता देना, तब मैं आपके मांग में आऊंगी। भगवान कहते हैं एवमस्तु। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सातवें वचन में कन्या मांगती है ना सेवनीया यदि पालकीया तया भवेत् भामिन कामनीश्च भामागमायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनं च सत्तमम्। भगवान कन्या कहती है दूसरी स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के से किसी भी स्त्री का सेवन नहीं करेंगे, सभी को अपनी माँ बहन के समान मानेंगे, तब मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। भगवान कहते हैं एवमस्तु। ये वचन मैंने आपको संपन्न कराया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान कहते हैं मैंने आपके सारे वचन मान लिया, अब आप भी मेरे 4 वचन मान लीजिए। तो प्रथम वचन में माँ भगवान कहते हैं क्या मांगते हैं माता रानी से? मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा राज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्या सदा सर्वमियं प्रयत्नं। हमेशा मेरे चित्त के अनुसार अपना चित्त रखना, हमेशा सदा मदाज्ञा परिपालन चा मेरी आज्ञा का पालन करना, कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। पतिव्रता धर्मपरायणत्वं हमेशा पतिव्रत धर्मपरायण रहना, सदा सर्वमियं प्रयत्नं किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य हो तो हर समय कोई भी प्रयत्न करके और मेरे चित्त के अनुसार अपना चित्त रखना, तब आपको मैं अपने वाम अंग में लूंगा। माता कहती है हे भगवते मैंने आपका यह वचन स्वीकार कर लिया। दूसरे वचन में भगवान कहते हैं उद्याने मद्यपाने चा पिताग्रह गमनेन चा आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वरवाक्यम च पातवाम। भगवान कहते हैं कभी भी किसी भी उद्यान में जाओ तो अकेले नहीं जाना, किसी को साथ में लेके कर जाना। मद्यपाने चा कोई मदिरा पान किए हो उसके सामने अकेले नहीं जाना। और उद्याने मद्यपाने जा पिताग्रह गमने जा अपने पिता के घर भी बिना पूछे नहीं जाना है। एक बार सती गई थी तो उसको अपने प्राणों की आहुति देना पड़ा था। बिना पूछे कहीं जाने से अपमान होता है, मान प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए बिना पूछे किसी के घर भी पिता के घर भी नहीं जाना। खास कर यदि कोई उत्सव हो तो भूल के भी मत जाना, वैसे कभी जा भी सकती हो। तो आज्ञा बिना न कर्तव्यम पतिव्रत परायणम हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना, तब मैं अपने वाम अंग में लूंगा। माता कहती है मैं आपका ये वचन स्वीकार करती हूँ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चौथे वचन में भगवान कहते हैं क्या कहते हैं? काले सुदासी करणे सुमंत्री भोग्ये सुमाता सहने सुरंभा। काले दासी भगवान कहते हैं घर में अगर किसी भी प्रकार का काम पड़ा हुआ है तो सबसे पहले उस काम को निपटा लो, बाद में जितना भी समय बचे आराम से बैठो। काले दासी जैसे घर में एक नौकरानी आती है काम करके फटाफट और फिर अपने दूसरे घर चली जाती है, उसी तरह अपने
मेरे घर का काम संपन्न कर लो। और कार्य सुदासी करने सुमंत्री, भगवान कहते हैं कभी भी मेरे को सीख देना तो अच्छी सीख देना, बुरी सीख कभी भी मत देना। जैसे एक मंत्री अपने राजा को सीख देता है वैसे जो है आप मुझे सीख देना, क्योंकि राजा के कान होते हैं, उसकी आंखें मंत्री गण इत्यादि होते हैं, इसलिए अच्छी सीख हमेशा देना। और कार्य राशि करने सुमंत्री भोज्य सुमाता, भगवान कहते हैं कभी भी रसोई घर में भोजन बनाना तो प्रेम से भोजन बनाना। जैसे स्त्री जब भोजन में जाती है रसोई घर में तो अन्नपूर्णा का रूप हो जाती है, जितना क्रोध में वो भोजन को बनाती है, जो जो उस अन्न को खाता है उसको भी उतना ही क्रोध चढ़ता है जितना भोजन बनाने में उसको आता है। इसलिए अन्नपूर्णा को बनाना, रसोई घर में अन्नपूर्णा बन के जाना, प्रेम से भोजन बनाना, भगवान के भजन गाते हुए भोजन को बनाना तो घर में खुशहाली आती है। भोज्य सुमाता, किसी को भोजन कराना तो जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती है उसी तरह से प्रेम से भोजन कराना, क्योंकि माँ अगर अपने बेटे को भोजन कराती है, बेटा अगर 4 रोटी खाता है 5वीं रोटी मांग लेता है तो माँ की गादी छाती गदगद हो जाती है, मेरा बेटा ने पेट भर के भोजन खा लिया। एक नौकरानी होती है किसी के घर में खाना बनाती है, 4 लोग होते हैं तो 4-4 रोटी ही बना के जाएगी, किसी को 5वीं खाना है मांग लिया तो उसको आग लग जाएगी कि पता नहीं कहाँ का भूखा बैठा है, मुझे आगे भी घर में कहीं जाना है। इसलिए माँ की तरह भोजन बनाना। और सैन्य सुरंबा, भगवान ने कहा है तुमने मुझसे 7वां वचन मांगा था, तो भगवान कहते हैं कि अगर अपने घर में भोजन अच्छा बनता हो, अच्छे जो है संस्कार हो, अच्छे भोजन बनते हो तो होटल में खाना खाने कोई भी नहीं जाता। इसलिए अपने घर में रोज पार्टी बनाओ, रोज भोजन करो। माता कहती है मैंने आपका ये 4था वचन स्वीकार किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब इनका उलट पीढ़ा कर दीजिए, माता रानी को इधर, ठाकुर जी को उधर कर दीजिए, फिर सिंदूर दान कर दीजिए।